चीन पिछले कई वर्षों से तिब्बत क्षेत्र और एलएसी के आसपास अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसकी रणनीति साफ थी कि अगर भविष्य में भारत के साथ किसी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद उसके एयरबेस और फाइटर जेट्स उसे सामरिक बढ़त दिला सकेंगे। इसलिए उसने पहाड़ काटकर बड़े बड़े रनवे बनाए, भूमिगत बंकर तैयार किए, हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाए और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। चीन को भरोसा था कि हिमालय की कठिन भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी और भारतीय सेना या वायुसेना इतनी आसानी से इन ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब भारत ने अपनी सैन्य रणनीति के जरिए चीन की इसी सोच को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ जुड़ा ब्रह्मोस एयर लॉन्च सिस्टम अब चीन के एयरबेस के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि ये मिसाइल बेहद तेज रफ्तार से हमला करती है और दुश्मन की प्रतिक्रिया देने की समय को कम कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय फाइटर जेट्स को चीन की सीमा के अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत की सीमा के भीतर रहते हुए भी ये मिसाइल दूर बैठे चीनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है। और यही वजह है कि चीन की एयर डिफेंस रणनीति पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एलएसी पर चीन का जाल, भारत ने खेल पलटा, सीमा से होगा बड़ा वार, ब्रह्मोस बना कालब। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिना जाता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार और सटीक निशाना लगाने की क्षमता है, क्योंकि ये इतनी तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचती है कि दुश्मन को जवाब देने का मौका तक नहीं मिल पाता। भारतीय वायुसेना ने जब इस मिसाइल को Su-30 MKI लड़ाकू विमान के साथ जोड़कर ऑपरेशन क्षमता बढ़ाई, तभी से चीन की चिंता कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब भारत के पास ऐसी ताकत आ गई है जो दूर बैठे सैन्य ठिकानों को बेहद कम समय में निशाना बना सकती है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारतीय लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से उड़ान भरेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करेंगे और वापस लौट आएंगे, जबकि दूसरी तरफ चीन के एयरबेस पर रनवे, फ्यूल डिपो, कंट्रोल सेंटर और हथियार स्टोरेज पर भारी तबाही पड़ सकती है। युद्ध विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी एयरबेस की सबसे बड़ी ताकत उसका रनवे और उसका फ्यूल सिस्टम होता है, क्योंकि अगर रनवे नष्ट हो जाए तो लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर सकते और अगर फ्यूल डिपो तबाह हो जाए तो पूरा एयर ऑपरेशन ठप पड़ सकता है। यही वजह है कि अब चीन के लिए उसके तिब्बती एयरबेस ताकत से ज्यादा चिंता का कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। चीन ने हमेशा ये कोशिश की कि तिब्बत क्षेत्र को सैन्य दृष्टि से इतना मजबूत बना दिया जाए कि भारत पर दबाव बनाया जा सके। इसलिए वहाँ लगातार नई सड़कें, रेलवे नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस तैयार किए गए, ताकि जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और सैन्य उपकरण तेजी से तैनात किए जा सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी अपनी तैयारी में जबरदस्त बदलाव किया है और अब भारत सिर्फ सीमा पर जवाब देने की रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन के सैन्य ढांचे को दूर से निशाना बनाने की क्षमता पर तेजी से काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना की नई रणनीति में ब्रह्मोस एयर लॉन्च सिस्टम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये चीन के उन सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना सकता है जिन्हें अब तक सुरक्षित समझा जाता था। सबसे बड़ी चिंता चीन के लिए ये है कि पहाड़ों के बीच बने एयरबेस किसी बड़े हमले के बाद जल्दी दोबारा ऑपरेशन में नहीं आ सकते, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में मरम्मत और सप्लाई दोनों बेहद मुश्किल मानी जाती है। यानी अगर शुरुआती हमले में चीन के एयरबेस प्रभावित होते हैं तो उसके एयर ऑपरेशन को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है और यही वजह है कि अब ड्रैगन भारत की मिसाइल क्षमता पर लगातार नजर बनाए हुए है। तिब्बत एयरबेस खतरे में, अब भारत की बड़ी मारक क्षमता, रनवे बनेंगे पहला निशाना, सुपरसोनिक वॉर से हलचल। चीन की सैन्य रणनीति हमेशा एयर पावर के इर्द गिर्द घूमती रहती है और यही कारण है कि उसने तिब्बत क्षेत्र में एयरबेस का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, ताकि जरूरत पड़ने पर एलएसी के आस अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा सके और भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब वही
एयर पावर चीन की सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में एयरबेस जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतने ही संवेदनशील भी होते हैं। और अगर शुरुआती हमले में रनवे कंट्रोल सेंटर और फ्यूल स्टोरेज निशाने पर आ जाए तो पूरा एयर ऑपरेशन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। भारत की नई स्ट्राइक क्षमता अब इसी कमजोरी को निशाना बना रही है और ब्रह्मोस जैसी तेज मिसाइल चीन की प्रतिक्रिया क्षमता को बेहद सीमित कर सकती है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार वाले हमले में दुश्मन को तैयारी का समय ही नहीं मिलता। यही वजह है कि अब चीन लगातार अपने एयरबेस की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइलों के दौर में किसी भी एयरबेस को पूरी तरह सुरक्षित रखना आसान नहीं है। भारत अब केवल पारंपरिक सैन्य तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से अपनी पूरी रणनीति बदल रहा है। और इसी रणनीति के तहत लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले हथियारों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की इसी नई सैन्य सोच का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ हमले करने वाला हथियार नहीं बल्कि दुश्मनों की पूरी युद्ध रणनीति को कमजोर करने की क्षमता भी रखता है। अगर युद्ध की शुरुआत में ही दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा दिया जाए तो उसकी जवाबी क्षमता काफी हद तक कमजोर पड़ सकती है। और यही वजह है कि भारत अब अपने स्ट्राइक नेटवर्क को लगातार और मजबूत कर रहा है। भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता अब चीन के लिए सिर्फ सीमा विवाद का मामला नहीं बल्कि ये रणनीतिक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि अब भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद है जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर तक नुकसान पहुंचा सकती है।